जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जी के बॉस में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब हाल ही में रिपोर्ट्स में न्यूज़ आई है, अमेरिका द्वारा साउथ अफ्रीका में होने वाली आगामी G20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। हम समझेंगे कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया, इसका भारत और G20 पर क्या प्रभाव हो सकता है। हाल ही में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब या मैं यूं कहूं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि वह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 20 से 21 फरवरी को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर बहुत बुरे काम करने का आरोप लगाया, जिसमें निजी संपत्ति का हनन और G20 मंच का उपयोग एकजुटता, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए करना शामिल बताया। सॉलिडरिटी, इक्विलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। रूबियो के अनुसार यह विविधता, समानता और समावेशन DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के समान है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई अमेरिका साउथ अफ्रीका में, समझ आता हूँ, साउथ अफ्रीका में 10% पॉपुलेशन वाइट है, 90% पॉपुलेशन लगभग ब्लैक है। मतलब वहाँ पे डोमिनेंट शुरू से वाइट रहे हैं। उनके पास जो लैंड है ना, तो सरकार ने, साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया कि वो लैंड वाइट से लेके सस्ते दामों में और वही ज़मीन उनको ब्लैक को दे दी जा रही है। इसका विरोध शुरू से अमेरिका, मतलब ट्रंप की पार्टी करती आ रही है। अमेरिका के बहिष्कार के कई जैसे कारण अब मैं बता रहा हूँ। भूमि सुधार नीतियों पर असहमति। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो सार्वजनिक हित में भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सबूत के दावा किया है कि साउथ अफ्रीका भूमि जब्त कर रहा है और कुछ वर्गों के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। मतलब ट्रंप ने यहाँ पे ये बोला ना, कुछ वर्ग वो वही है वाइट लोगों के साथ। उन्होंने साउथ अफ्रीका को दी जाने वाली अपनी फंडिंग रोकने के लिए की भी धमकी दी है। देखो भाई साहब, अमेरिका ने दूसरा आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका अमेरिका विरोधी एजेंडा चला रहा है। मतलब जब भी इजराइल और फिलिस्तीन की वोटिंग हुई, उन्होंने हमेशा, साउथ अफ्रीका ने हमेशा इजराइल के विरोध में ही वोट किया है। रूबियो ने साउथ अफ्रीका पर G20 मंच का उपयोग एकजुटता, समानता और स्थिरता, सॉलिडरिटी, इक्विलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए करने का आरोप लगाया है, जिससे उन्होंने अमेरिका विरोधी एजेंडा के रूप में देखा है। उनके अनुसार यह DEI डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने के समान है, जिसकी ट्रंप प्रशासन ने आलोचना की है। मतलब ट्रंप शुरू से ही इसकी आलोचना करते आए हैं। जैसा कि ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने यह भी कहा है कि भाई मेरे साथ भी भेदभाव हुआ है साउथ अफ्रीका में। G20 की एकता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के इस बहिष्कार से G20 की एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और इसके किसी सदस्य देश का बहिष्कार समूह की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। भारत की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। भारत जो G20 का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, इस स्थिति में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। भारत ने हमेशा विकासशील देशों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और वह अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच संवाद स्थापित करने में मदद कर सकता है। वैश्विक दक्षिण, मतलब ग्लोबल साउथ के लिए यह एक अवसर हो सकता है G20 का होस्ट होना। साउथ अफ्रीका जो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इस अवसर का उपयोग ग्लोबल साउथ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए कर सकता है। हालांकि अमेरिका के इस बहिष्कार से इन प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। अमेरिका द्वारा साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। इससे न केवल USA साउथ अफ्रीका संबंधों पर असर पड़ेगा, बल्कि G20 की एकता, प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि वह अपनी कूटनीतिक कौशल, डिप्लोमेसी का उपयोग करके इस तनाव को
कम करने में योगदान दे और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत करे। कुछ और जानकारी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं। साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड है और यहाँ ऑरेंज नदी बहती है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।